बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट रिजवान कवी खान, कैंसल डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज बैरियर टाउन लाहौर के ऑफिस से। उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2025 और जून का महीना आ चुका है, जिसमें वंस अगेन बजट 2025 और 26 की तैयारियां ऑलमोस्ट की जा चुकी हैं। जी हाँ, मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूं कि बजट 2025-26 की तैयारियां वफाकी हुकूमत की तरफ से की जा चुकी हैं और एक्सपेक्टेडली ये बजट जो है ये शायद ईद से पहले ही पेश कर दिया जाए और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो मुल्क के लिए बेहतर हैं या नहीं हैं वो हमारे सामने देखने में आएंगी। बट चूँकि हम रियल स्टेट सेक्टर को लीड कर रहे हैं तो हम आपको बता रहे होते हैं कि रियल स्टेट सेक्टर के लिए क्या तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं और कौन कौन सी जो फेवर्स हैं वो आपको मिलने वाली हैं या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कस्टमर्स को मिलेंगी, जिससे रियल स्टेट सेक्टर जो है उसमें हमें ज़रा तेज़ी देखने में आएगी। रियल स्टेट सेक्टर की बात करेंगे तो जो डिफरेंट आपके थिंक टैंक्स हैं, मुआशी जो समझ बूझ रखते हैं, वो अपनी तजावीज़ दे रहे थे और दे रहे हैं। उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया और क्या क्या वो समझते हैं कि अमेंडमेंट्स करनी चाहिए जिससे जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके पहिए को तेज़ किया जा सके, इसके बारे में कुछ रिपोर्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। लिहाजा आपने इन वीडियोस को देखना है और देखने के बाद फिर फैसला करना है और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर आपको पता लगेगा कि सेल परचेज में आपको क्या बेनिफिट मिलना है और जो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या आपको अकोमोडेट किया जा रहा है, या अगर चीज़ें महंगी होने वाली हैं तो क्यों कर मैं आपके साथ अटैच था और आप लोगों को बता रहा था कि आप हमारे से कोई ना कोई चीज़ इन शेप ऑफ हाउस बुक करवा लें या कोई भी अकॉर्डिंग टू योर बजट चीज जो है वो बाय कर लें। सो काइंडली वीडियोस को देखिएगा और वंस अगेन हम इस पे बात करते हैं। अभी आपको खबर दें, आइंदा बजट में सनत और तामीराती शोबे को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से। अशरफ, बड़े रिलीफ से क्या मुराद है, क्या खबर है आपके पास? जो प्रॉपर्टीज पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है और विद होल्डिंग टैक्स है, उसको हमारी इतला के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स को 2 की बजाय 1% और फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सूबाई एक्साइज ड्यूटी जो है प्रॉपर्टी से उनको खत्म किए जाने की तजवीज़ है। बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम अपडेट करने के लिए। वफाकी बजट 2025-26 की तैयारियां। मुआशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने प्रॉपर्टी सेक्टर की बहाली की तजावीज़ पेश कर दी। बजट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस का बोझ 2 से 2.5% करने की तजवीज़ है। तफसीलात बताएंगे, इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम, आगाह कीजिएगा इन तजावीज़ के हवाले से। जी, दरअसल जो प्रॉपर्टी पर टैक्स है वो एक पेचीदा अमल बन गया है और खास तौर पर उसके बाद जब IMF ने ये कहा कि ये आपका लीड सेक्टर है, इससे आप ज्यादा टैक्स इकट्ठा करें, तो प्रॉपर्टी सेक्टर जो है बैठने लगा था, इंडस्ट्री भी उसके साथ बैठने लगी थी। तो उसके लिए एक थिंक टैंक ने जो बात की है वो ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस का बोझ 11% तक पहुंच सकता है आइंदा बजट में। बजट में ट्रांजैक्शन टैक्सेस का बोझ जो है वो 2 से 2.5% करने की तजवीज़ है। जायदाद की फरोख्त जो है उस पर टैक्सेस 1.5 से 2% करने की तजवीज़ थिंक टैंक ने दी है और जायदाद की फरोख्त पर इस वक्त टैक्सेस की शरह जो है 3 से 4% है। लिहाजा अब ये एक अच्छी प्रपोजिशन आई है कि इसको कम कर दिया जाए। जायदाद की खरीदारी पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ जो है वो इस वक्त टैक्सेस की शरह 3 से 4% से कम करने की तजवीज़ जो है उस पे अमल दरामद का मुतालबा किया गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर एडवांस और सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज़ है। रियल एस्टेट सेक्टर की बहाली के लिए सेक्शन 7E को आसान करने की तजवीज़ है जी। दूसरे शेड्यूल में सेक्शन 9A को बहाल करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को बहाल करने की तजवीज़ है। जी हाँ व्यूअर्स, 2 डिफरेंट चैनल्स पे आने वाली न्यूज़ को आपने देखा होगा जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर पे फोकस किया जा रहा है और जो मुआशी समझ बूझ रखते हैं रिगार्डिंग रियल स्टेट से रिलेटेड उन्होंने अपनी तजावीज़ जो है वो दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर इन पर अमल कर लिया गया तो लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी होगी इन्वेस्टमेंट करने में और जो बायर और सेलर इस टाइम किसी हद तक डिसअपॉइंट बैठे हुए हैं उनको ज़बरदस्त मौका मिलेगा वंस अगेन मार्केट के अंदर प्रॉफिट्स कमाने का। नो डाउट कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट का मशवरा देते हैं तो आपको कहते हैं कि आपने फाइनेंशियल ईयर्स को देखना है और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने उसको टाइम देना होता है। अगर कोई आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की इन्वेस्टमेंट का कह के कोई भी किसी भी जगह का पार्ट बना रहा है तो वो एक किसी हद तक जुए के ज़िम्रे में आता है। आप इसको स्टॉक कह सकते हैं। बट फिर वही बात कि ये सारी पॉलिसीज़ जो भी मुल्क के अंदर बननी है और जो बजट पेश होना है, जो उसके मुहरकात होने हैं, जब फाइनलाइज चीज़ें हो जानी हैं, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है
वो 1 जुलाई 2025 से होनी है और वो चीजें चलनी है अगले साल 30 जून 2026 तक। तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने में आएंगी। फर्दर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें आपके लिए क्या बेनिफिट हैं, जब इंशाल्लाह बजट आएगा तो वो आपके सामने आएंगी। जो लोग बजट में इंटरेस्टेड होंगे, जो देखना चाहते होंगे, जो उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आइडिया होगा कि अशियाए खुर्दनोश से लेके फर्दर जितने भी सेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें हमें क्या क्या अकोमोडेट किया गया। हमारा चूंकि ताल्लुक रियल एस्टेट से है तो हम आपके सामने ये न्यूज़ लेकर आते हैं। आप काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद जो भी क्वेश्चन रखते हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। फाइनल चीज़ें जब बजट आ जाएगा, पेश हो जाएगा, तो हम आपसे दोबारा डिस्कस करेंगे और उसके बारे में वीलॉग बनाएंगे। आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म की आपको रहनुमाई चाहिए है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। CDB प्रॉपर्टीज़ को देखते रहें, इसी तरह प्यार करते रहें और हमें मौका देते रहें अपनी खिदमत करने का। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।